आज हम एक ऐसे मसले पर नजर डाल रहे हैं जो सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। जी हां, बात हो रही है आवारा कुत्तों से जुड़े मसले की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और सख्त आदेश जारी किया है। दिल्ली एनसीआर से शुरू हुआ ये मामला पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में नसबंदी, टीकाकरण और शेल्टर होम को लेकर साफ दिशा निर्देश दिए हैं। ये आदेश न सिर्फ इस समस्या से निपटने का एक रास्ता दिखाता है, बल्कि इंसानों और जानवरों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश भी करता है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये नया फैसला क्या कहता है और ये कैसे लागू होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इन कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद इन्हें वापस छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी भी कुत्ते को अनिश्चित काल तक शेल्टर होम में रखने की इजाजत नहीं होगी। आवारा कुत्तों से संबंधित इस मामले में अब 8 सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी। जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं with regard to dog issue जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, which is I think it's an excellent ऑर्डर, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस भेजकर इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि हिंसक या बीमार कुत्तों को कतई न छोड़ा जाए। सार्वजनिक स्थानों पर इन कुत्तों को खाना खिलाने पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। आवारा कुत्तों के मामले में 3 न्यायाधीशों की पीठ के निर्देश अब पूरे भारत में लागू होंगे। ये मामला अब सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक नहीं रह गया है। सिर्फ ये मसला दिल्ली एनसीआर के लोगों तक सीमित नहीं, बल्कि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश तक ये मसला पहुंचा है और वहां भी उन राज्यों को भी बाकायदा इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मसला जो है अब राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है। जिस तरह से इस मामले को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में भी पहले भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, कई जो एनिमल्स लवर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई याचिकाएं दायर हुई थी और इस मामले को लेकर जिस तरह से कई जो ऐसे मामले देखने को मिले थे कि कई आवारा कुत्तों के द्वारा जिस तरह से कई छोटे छोटे बच्चों को काटने की वजह से बुजुर्ग महिला और पुरुष जो हैं उनको जिस तरह से काटा गया था और खासकर कई ऐसे बच्चों का जो वीडियो जो निकल के सामने आया था, इस मामले की जानकारी कोर्ट को भी दी गई थी और कोर्ट के सामने उन तमाम जानकारियों को साझा किया गया था कि हम अगर कोर्ट आदेश करें तो हम कुछ वीडियोज भी दिखाना चाहते हैं जिसमें कि छोटे छोटे बच्चों पर किस तरह से आवारा कुत्ते जो हैं हमला करते हैं और कई बच्चों की जान भी चली गई। ये मामला दिल्ली एनसीआर से शुरू हुआ। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर स्थायी रूप से शेल्टर होम्स में रखा जाए। इस फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हुई, जिनमें लोगों ने कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए। के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 10-11 दिन से हम लोग किस ट्रॉमा में जिए, कैसे जिए, कुछ नहीं पता, सिर्फ रोए नहीं सोए। एंड मैंने अरदास की थी गुरु साहब जी के चरणों में कि जो भी फैसला आएगा वो इन बेजुबानों के न्याय में आए। एंड मैंने सबको यही मैसेज दिया था, बी ए वॉइस फॉर द वॉइसलेस। बहुत ज़्यादा खुश हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, रात दिन हमें डर लगा रहता है, कब उठा लेंगे, कब उठा लेंगे। ये काटते हैं और एक खतरा बनते हैं जब म्यूनिसिपैलिटीज़ और RWAs अपने यहाँ से कुत्ते उठा करके कहीं और फेंकते हैं।
छोटा सा मिसाल, अगर मेरी कॉलोनी से आपकी कॉलोनी में 20 कुत्ते फेंके जाएं, क्योंकि ये अमीर कॉलोनी है और आपकी कॉलोनी इतनी अमीर नहीं है, तो वो जो 20 कुत्ते आएंगे आपकी कॉलोनी में, जाहिर है कि वो काटेंगे, क्योंकि वो खुद दुखी हैं, वो नहीं जानते खाना कहाँ है, वो तंग ही हैं, तो वो घबरा गए हैं। घबराहट में इंसान भी तो काटता है। 14 अगस्त को इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने अपना अंतिम आदेश सुनाया, जिसमें नसबंदी और टीकाकरण को प्राथमिकता दी गई है। ये फैसला आवारा कुत्तों की समस्या का हल निकालने की कोशिश है, लेकिन ये मानव और पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को भी पेश करता है। अब बात करते हैं राजौरी की, जहां आवारा कुत्तों का आतंक लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। सड़कों पर कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और स्कूल जाना भी जोखिम भरा हो गया है। तो ये कुत्ते इस तरह से पड़ जाते हैं कि आदमी का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। और कई लोगों को इन्होंने पहले भी काटा है, आज से पहले भी, लेकिन आज के दिन तो सुबह सुबह कहते हैं कि शहर के अंदर एक कुत्ता, शायद वो हल्का था, उसने 15-20 लोगों को खाया है। उनको रेबीज के इंजेक्शन के बिना अब वो ठीक नहीं हो सकते। और ये जो आतंक है कुत्तों का, हर जगह कुत्ते, इनसे बचाने के लिए प्रशासन ने क्या किया है? ना तो हमारा राजौरी प्रशासन इस पे ध्यान देता है, ना जो जिम्मेवारी है म्युनिसिपल काउंसिल की। म्युनिसिपल काउंसिल में ईओ बैठते हैं, वो भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सुबह एक हमें इन्फॉर्मेशन आई कि एक पागल कुत्ता जो है वो घूम रहा है, और थोड़ी देर बाद देखा कि पेशेंट का आना भी शुरू हो गया। कल सिंगल डे में हमारे पास 23 केस आए हैं, 23 केसेस जो हमने नोट किए हैं, और इसमें जो एक पागल कुत्ते के काटे हुए केस जो आए हैं इसमें। और आप देखो कि इसमें कैटेगरी होती है 1, 2, 3, 4 कैटेगरी तक होती है ये। और जो कल केस आए वो ज़्यादा मैक्सिमम कैटेगरी 3rd के थे, मतलब कि कुत्ते ने बच्चों को और बूढ़ों को बुरी तरह से काटा हुआ था। ये मसला सिर्फ राजौरी या दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में आवारा कुत्तों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश नसबंदी और टीकाकरण के जरिए एक संतुलित हल की तरफ इशारा करता है, लेकिन इस आदेश का असर कितना होगा और इसका अमल कैसे होगा, और साथ ही क्या ये फैसला इन मासूम जानवरों के लिए भी सही होगा, ये वक्त और जमीनी कार्रवाई ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर ताजा फैसला एक ऐसी कोशिश है जो नसबंदी और टीकाकरण जैसे कदमों के जरिए इस मसले को हल करने की, इस मसले का हल तलाशने की दिशा में बढ़ रहा है। यह आदेश न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे मुल्क में इस समस्या से निपटने के लिए एक नजरिया देता है, और ये पूरे देश में लागू होगा। सवाल ये है कि क्या ये फैसला सड़कों पर रहने वाले इन जानवरों और इंसानों के लिए एक बेहतर तालमेल बना पाएगा? क्या ये आदेश जमीनी स्तर पर उतना ही असरदार होगा जितना कागजों पर नजर आता है? ये तो वक्त ही बताएगा। और आप बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।